अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी हंस ट्रेडर्स। यहाँ पे आज हम एनालिसिस कर रहे होंगे ऑफ मुगल स्टील्स। अच्छा, तो सबसे पहले इसका निकेट चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि हमारा बायस किस तरफ है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट एनालाइजिंग दिस स्टॉक, अगर आपको डायरेक्ट टारगेट प्राइस या सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बेसिकली अगर आपको बाई कॉल चाहिए तो यू कैन स्किप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। मैं एक बॉक्स बना दूंगा होपफुली जहाँ पे मैंने आपके टारगेट्स वगैरह मेंशन होंगे, तो आपको फिर पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू सी द थॉट प्रोसेस बिहाइंड माय एनालिसिस और आप सीखना भी चाह रहे हैं तो फिर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो खैर हम जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब नेकेड चार्ट मुझे क्या कह रहा है? नेकेड चार्ट पे मुझे ओहो फिर से ये ट्रायंगल बना नज़र आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगल, काइंड ऑफ ट्रायंगल, यस। ठीक है। सो एक वही वाली बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेक करे। अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ, तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि एनालिसिस जो है वो सबसे ऑथेंटिक होते हैं, बट वो फिर बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। अगर मुझे यहाँ 6 कैंडल भी वेट करना पड़ गया तो समझें कि पूरा आपका आधा साल चला जाएगा। लेकिन वही गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है। हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ चेक कर रहे होंगे, जो सबसे ज़्यादा जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी हम वो ट्रेड फिर लेंगे। अच्छा, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक, अगर मैं ट्रायंगल ना भी बनाऊं और इसको मैं ट्रायंगल ना भी बनाऊं और मैं ट्रेंड देखूं तो एक अपर ट्रेंड के अंदर है। प्लस इसका ये एक ऑल टाइम हाई एरिया है ये वाला, जहाँ पे ये पहले एक, फिर दो, फिर ये तीसरी दफ़ा रेजिस्टेंस लेके जो है वापस आ चुका है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके पास कोई नॉन रेजिस्टेंस नहीं है, और मेरी अजम्पशन है कि ये फिर होगा समझें कोई कम से कम भी आपका यहाँ तक तो ये जाएगा, अगर ये अपनी ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, विच मेक्स द टारगेट ऑफ 148। ठीक है, लेकिन इसके लिए इस टारगेट को मीट करने के लिए टीपी मंथली, इसको मीट करने के लिए इसका 90 को क्रॉस करना विद गुड वॉल्यूम्स बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम्स मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि हमें आइडिया हो। तो वॉल्यूम जो है फ़िलहाल इसके अंदर नहीं है, इसकी एवरेज से कम है। बट द गुड थिंग इज़ कि जो नीचे आ रहा था, जब प्राइस नीचे आ रही थी तो वॉल्यूम्स नहीं थे, तो इसका मतलब किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं बेचा। प्रॉब्ली जो आपके रिटेलर्स हैं, आप जैसे और मेरे जैसे लोग, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की होगी इस की लेवल पे। ठीक है। अच्छा, और ये एक सप्लाई जोन भी मैं इसको कह सकता हूँ। यहाँ पे 2 दफ़ा डंप किया गया है स्टॉक। अभी तक इसको मैं रेड करता हूँ ताकि हमें पता रहे कि ये मेरा सप्लाई जोन था। ठीक हो गया। और यही जोन इसका बड़ा ख़तरनाक है, इसको यहाँ से ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये यहाँ से वापस आ जाएगा। अब वीकली पे आते हैं। वीकली देखें हमें क्या कहता है। वीकली पे, अच्छा वीकली पे फिर मुझे वही ट्रायंगल क्यों हर जगह नज़र आ जाता है। अच्छा, वीकली पे ये एक ट्रायंगल तो है, ठीक है। प्लस ये एक यहाँ पे ट्रायंगल मुझे बना नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अगर और रिफाइन कर दूँ तो आप यूँ समझें कि ये इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इस ट्रायंगल में काफ़ी गैप है, जो है तो हो सकता है, लेकिन मतलब पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है, यहाँ इतना कोई मैंने देखा नहीं फॉरेक्स वाला हिसाब किताब पूरा होते हुए। तो खैर ये एक, फिर वही वाली यहाँ पे भी वही आपको बायस नज़र आ रही है कि यहाँ से ये ब्रेक होगा, इसको ये 90 का रीजन क्रॉस करना है फॉर फर्दर अपसाइड। प्लस अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊं तो जैसे कल के या परसों की, पत्नी कब की मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें बुलिश फ्लैग था, तो यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग भी नज़र आ रहा है। ड्राइंग मेरी माठी है तो मैं, लेकिन समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि ये एक चैनल भी मुझे नज़र आ रहा है, जिसका मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिस तरफ भी ब्रेक होता है, अगर ये इधर से इधर ब्रेक करेगा इस तरफ तो ये इधर चला जाएगा, और ये अगर इधर आके और फिर इधर से कहीं ब्रेक करेगा तो इधर चला जाएगा। इस किट पैड अपना किस तरह से मैं इसको बताऊं कि ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिपेंड करता है कि ये चैनल टूटता किस तरफ से, इस तरफ से टूटता है कि इस तरफ से टूटता है। अच्छा, ये एक चैनल के अलावा ये आप देखें कि ये एक बेरिश फ्लैग है। ये इसका डंडा आ गया और ये इसका झंडा आ गया। ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात आपकी
इसकी वीकली टाइम फ्रेम पे, अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे आके देखता हूँ। अच्छा, ये एक और चीज़ भी मुझे भी नज़र आई है। ओहो, वीडियो, इंटरनेट मेरा भला हो, इंटरनेट का। आई सॉरी, वीकली पे वापस आते हैं हम। अ, 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 हाँ, तो ये एक कप एंड हैंडल भी नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता ये किस तरह से मैं आपको शो करूँ, लेकिन ये देख रहे हैं, एक कप और ये हैंडल, ठीक है। और एक और चीज़ ये नज़र आ रही है कि एक इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी मुझे लग रहा है। ये देखें, ये इसका शोल्डर हो गया पहला, और ये इसका हेड हो गया, और फिर ये शोल्डर हो गया। तो ये बड़ा खूबसूरत सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर बुल्स के यहाँ से जो है स्टॉक अक्सर ऊपर निकल जाता है। तो अगर ये इस रीजन के बिहाफ पे, और इसको यहाँ वॉल्यूम्स मिल जाते हैं, और ये 90 वाली रीजन को ब्रेक करता है हमारा, जो कि इसका एक ऑल टाइम हाई भी है, तो फिर जो है ये 148 का जो मैंने आपको टारगेट दिया था, इसको चले 150 करते हैं, ना आपकी ना मेरी। अच्छा, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मैं अगर 148 कर दे रहा हूँ, तब आपने जिद पकड़ के नहीं बैठना कि 148 टच होगा तो ही मैं सेल करूँगा। आपको, आप जहाँ 45 रुपए कमा लेते हैं, वहाँ 3 रुपए के पीछे आप क्यों लॉस लेते हैं? आप 140 पे भी बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका अपने रिस्क एपेटाइट पे कितनी है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने इसको कहाँ पे सेल कर देना है। आपने मतलब कोई पकड़ के नहीं बैठ जाना कि यार ये आपने नंबर बताया था तो यहीं पर ही मैंने सेल करना है। खैर, पकड़ तो आप वैसे भी नहीं सकते, मैं कौन सा आपसे पैसे ले रहा हूँ ये बताने के। फिर जो है डेली पे अगर मैं आके देखूँ, तो डेली पे मुझे क्या नज़र आता है। अच्छा, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि ये है रेजिस्टेंस मेरा, और ये भी मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ नज़र आती है, जो कि ये काफ़ी दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश की है इसने, और इसको हम नहीं ब्रेक कर सके। तो डेली टाइम फ्रेम पे, हाँ, ये ना, ये कोई इसको और भी अगर मैं नीचे करूँ तो ज़रूरत नहीं है, बस यही बन रही है। ये 90 मेरी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है फर्दर अपसाइड के लिए। और अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो इसको यहाँ कहीं सपोर्ट ले लेनी चाहिए, और अगर ये यहाँ सपोर्ट नहीं लेता तो फिर समझें कि आप का लॉस, अगर आप इसको यहाँ बाय करते हैं। अगर आप थोड़ा सा सेफ होके खेलना चाहते हैं, तो वेट फॉर दिस ब्रेकआउट। एक दफ़ा यहाँ पे ये ब्रेक करेगा विद गुड वॉल्यूम्स। और अगर आप मतलब सही एक्चुअल में सेफ खेलना चाहते हैं, तो वेट फॉर अ रीटेस्ट। रीटेस्ट में आपको बता देता हूँ क्या होता है कि शेयर यहाँ से ब्रेक करता है अपनी रेजिस्टेंस को, फिर वो वापस उस एरिया को एक दफ़ा रीटेस्ट करता है, और फिर वो अपनी फर्दर मूव देता है ऊपर की। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जो आपकी रीटेस्ट होती है, ये हो सकता है यहाँ जाने के बाद भी आपको एक रीटेस्ट देते हैं, सिंस इसका जो मुझे टारगेट, अगर मैं इसको बाई करूँगा, मैं थोड़ा सा लंबा लेके चलता हूँ ट्रेड को, तो मैं इसको यहाँ कहीं सेल करूँगा। तो रीटेस्ट के बाद मैं ये बता रहा था कि शेयर ज़्यादा अच्छे से ऊपर जाता है। तो फिर जो है क्या कहते हैं, ये मेरी सपोर्ट होगी, इसको मैं ब्लू करता हूँ ताकि हमें पता हो कि ये मेरी सपोर्ट बनती है, और इसको ब्रेक किया, सेल इफ दिस 79 के अराउंड, सेवन सॉरी 79 इश, ब्रेक, फिर बेचो, सही है। फिर आपने नहीं इसको पकड़ के बैठना, ये यहाँ से अगर ये मतलब अगर आपको बाय करना है तो आप फिर वेट कर लें कि यहाँ पे कहीं मिल जाए आपको, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं मिलता और ये नीचे जाता है तो फिर आप रहने दें, क्योंकि ये एक फर्दर डाउन साइड इसकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे यू शुड बी कॉशियस कि फेक आउट भी अक्सर प्लेयर एज इन इंस्टीट्यूशंस करा देते हैं कि वो ऊपर लेके जाते हैं, आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, और फिर वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे उसको डंप कर देते हैं जब आप लोग सारे खरीद रहे होते हैं। मैं अगर इंस्टीट्यूशन होता तो मैं भी यही करता। यहाँ पे ठीक है, अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ हुआ। वीकली पे ठीक है, बाय सिग्नल है। डेली पे मुझे नहीं है, हो सकता है कि ये यहाँ से वापस आ जाए, मतलब यहाँ तक आ जाए और फिर चला जाए, पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा, अब डेली पे आते हैं, सिंस वीकली पे मैं एनालिसिस तो कर देता हूँ, आप लोगों का पेशेंस होता नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि मेरे इंडिकेटर्स मुझे क्या कहते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, और जो है इसको मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, ये मुझे क्या कह रहे हैं, ये मुझे ठीक है, बुलिश ही साइन है। इसने ये वाला अपना 50 का एमए ब्रेक कर दिया है, विच इज़ अ गुड साइन। 100 पे ये
सपोर्ट लेके निकला, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और मैं क्या देखूं, मैं अगर ये देखूं कि कोई इसको दफा कर, इसकी कोई इतनी इसकी वैल्यू नहीं नजर आ रही मुझे। ऑर्डर ब्लॉक्स का कितना है भला? यार एक तो ये शार्क से मैं बड़ा परेशान हूँ, जो ये मेरे इंटरनेट का तार काट देती है ना। अच्छा, हाँ देखें, ये एक इसकी रेजिस्टेंस दी है, इसने भी मुझे नहीं गिरने दिया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसे ही है। फिर इधर अगर मैं देखूँ तो ये मुझे क्या कहता है। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा इधर वापस इस एरिया में ID2 के पास अब फिर ये चला जाए। ये बड़े इस वक्त ना अपने उस पे खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे मैं कॉल देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हो सकता है रेजिस्टेंस से वापस आ जाए, लेकिन एक दफ़ा इसको ब्रेक करता है तो फिर मतलब काफ़ी काफ़ी रूम है इसके पास ऊपर जाने के लिए, क्योंकि टेक्निकली कोई वो नहीं है। मुझे नहीं पता कि फंडामेंटली कंपनी कैसी चल रही है, बट चले, दैट इज़ इट। मेरे ख्याल से ये ही मैं आपको बताऊंगा, सॉरी यही मैंने मैंने बताना था। मैंने सोचा था कोई बॉक्स बना के मैं आपको लिख दूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है और मेरा मूड नहीं हो रहा है कि मैं अब आपको बॉक्स बना के बताऊं। तो 90 आपकी पहली रेजिस्टेंस है, और ये ब्रेक होने के बाद मुझे ये लगता है कि ये अगर ये रीटेस्ट करेगा इसको तो फिर ये 148 तक चला जाएगा। एक दफ़ा इमीडिएट टारगेट्स अगर ये होते हैं ब्रेक, तो मैं आपको उससे भी दिखा देता हूँ कि फिबोनाची फीबो भाई से लगा के देखते हैं। उफ, हाँ ठीक है, फीबो भाई क्या कहते हैं, फीबो भाई कह रहे हैं, इसको तो मैं डिलीट करूँ। फीबो अगर एक्सटेंशन में लगाऊं तो ये होगा और ये होगा। हाँ, एक तो ये 90 का टारगेट है, और फिर ये 95 और 100 का आप कह लेंगे, चलो मैक्सिमम यहाँ कहीं आ जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। हम्म, ठीक है, सही है, ये वाला भी हो गया। और मैं अगर इसका सादा लगाऊं तो फिर क्या होता है। यार ये वीडियो फिर ना करते 12 मिनट पहुंच गई है। ये अपनी 90 को रेजिस्टेंस को टच करके वैसे वापस आ गया फिबोनाची के हिसाब से। मेरे हिसाब से यार आप लोगों को वेट करना चाहिए। अच्छा, वीडियो गलती से एक्सीडेंटली मुझसे बटन प्रेस हो गया था तो वो कट गई थी। खैर, इसको बस क्लोज करते हैं, और क्लोजिंग नोट यही है कि मैं इसको रिकमेंड यही करूँगा आपको कि आप तब बाय करें कि जब ये 90 को क्रॉस कर जाए विद गुड वॉल्यूम्स, मतलब जब क्लोजिंग दे आपको 90 का, फेक आउट ना हो। और नहीं तो फिर आप इसको ना बाय करें, मतलब क्लोजिंग से पहले 90 को ब्रेक करने से पहले तो ना बाय करें। यहाँ कहीं आप बाय करेंगे तो फंस जाएंगे, और मुझे लगता है कि अगर यहाँ से रिवर्स आएगा तो फिर ये कहीं 80 के पास जाके सांस लेगा, 80 82 या 79 से 82 की रेंज में कहीं जाके फिर ये सांस लेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आई तो डिसलाइक करें या ना लाइक करें, मर्जी है आपकी। ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।